बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लीडर्स ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, ग्रोथ हमारी ज़िंदगी का एक बेसिक पहलू है। हमारी लाइफ में, हमारे जिस्म में, हमारे दिमाग में, हमारे कारोबार में, हमारी स्टडीज़ में अगर ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, तो हम एक डेड इंसान हैं। एक डेड सेल जो होता है वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जो एक ज़िंदा इंसान है, ज़िंदा होने की जो अलामत है वो यही है कि ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है, प्रोग्रेस कंटिन्यूस रहती है। इसी तरह अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या अपनी बिज़नेस डेवलपमेंट में या अपने प्रोफेशनल कैरियर में ग्रोथ हमेशा लाजमी होती है। जिस पॉइंट पे जाके आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, जिस पॉइंट पे जाके आप सीखना रुक जाएंगे, आप ये समझना शुरू हो जाएंगे कि अब आपने सब कुछ सीख लिया है, आपको मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस माइंडसेट में चले जाते हैं तो फिर हम प्रोग्रेस करना रुक जाते हैं, नई चीज़ें सीखना रुक जाते हैं और फिर हम ज़िंदगी की रेस में, हर तरह की रेस में हम पीछे रह जाते हैं। लोग हमसे आगे निकल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ग्रोथ हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है और ग्रोथ से, लर्निंग से, नई चीज़ें डेवलप करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और हम किस तरह अपनी लाइफ की रेस में दूसरों से आगे निकल सकते हैं या अपने आप को अपने पुराने वर्जन से बेहतर कर सकते हैं। अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंटिन्यूस रखने का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमें नए आइडियाज़ मिलते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को हम सीखते हैं, हम पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है, आपके पास हर चीज़ आपके सिस्टम में अवेलेबल है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे रिसर्च कर सकते हैं। तो जब आप रिसर्च करते हैं, नई डेवलपमेंट को आप एक्सप्लोर करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, नई चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो आपकी लर्निंग स्किल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी लैंग्वेज में, आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत निखार आ जाता है और आपकी कम्युनिकेशन में बहुत निखार आ जाता है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत रिफ़ाइन हो जाती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है और उसकी वजह से आपकी कैपेबिलिटीज़ में, आपकी पर्सनल लेवल की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इंडिविजुअली आप एक स्ट्रॉन्गर प्रोफेशनल के तौर पे सामने आते हैं। सेकेंडली, जब आपका लर्निंग माइंडसेट है और आप नई चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में चीज़ों को अडॉप्ट करना आ जाता है। आप इजीली चीज़ों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। आप नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नए मेथड्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए चीज़ों को आप जल्दी पिक कर लेते हैं और उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अदरवाइज़ बहुत से इंडिविजुअल्स के साथ ये इशू रहता है कि वो अपने मेथड के साथ स्टिक हो जाते हैं, वो अपने मेथड को चेंज नहीं करते। तो एक्चुअली लॉजिक ये है कि आपका गोल जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप अपने गोल के ऊपर फिक्स रहें, आप अपने गोल के ऊपर डिटरमिन्ड रहें, लेकिन उसको अचीव करने का तरीका आप चेंज कर सकते हैं। उसको अचीव करने का मेथड, टेक्नोलॉजी वो आप चेंज कर सकते हैं, वो आप रीएडजस्ट कर सकते हैं जब आपको ये लग रहा होता है कि आप अपनी चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रहे जो आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं। तो आप नए तरीके आजमाते हैं अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। तो जब आप लर्निंग माइंडसेट में हैं, आप चीज़ों को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, आप चीज़ों को इजीली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी पर्सनालिटी में इनोवेशन आ जाती है, इनोवेशन सेंस पैदा हो जाती है। जब हम ओपन होते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए और हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी रिसर्च डेफिनेटली करते हैं, तो हमें ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कोई नई चीज़ इन्वेंट कर दें, नई चीज़ ईजाद कर दें। उसके लिए हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा ओपन होता है और हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत रखते हैं। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को डेवलपिंग लाइफ रखें, अपनी ज़िंदगी को प्रोग्रेस के अंदर रखें। जब आप रुक गए तो समझे आप हारना शुरू हो गए, आपका बुरा टाइम शुरू हो गया। जब आपने सीखना छोड़ दिया, आपने नई डेवलपमेंट्स छोड़ दी,
तो उसका मतलब है कि आपने गिव अप कर दिया, अब आप फर्दर अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं चाहते। नंबर 4 पे डेवलपमेंट के अंदर हमें अपनी अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को रीअसेस करने का मौका मिलता है। जब हम दूसरे लोगों के स्किल देखते हैं, जब हम दूसरे लोगों की इंटेलिजेंस को देखते हैं, उनका लेवल ऑफ नॉलेज या उनकी लर्निंग को देखते हैं या उनकी प्रोग्रेस को देखते हैं, तो हम अपने आप को रीअसेस कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं उनके मुकाबले में। सो ये जेलसी नहीं है, ये प्रोफेशनल जेलसी नहीं है, ये दूसरों को हराने की सोच नहीं है, लेकिन ये अपने आप को इम्प्रूव करने की सोच है। तो जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने की सोच के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, तो एक्चुअली आपको अपनी वर्थ का, अपनी पोजीशन का पता चलता है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। तब आप डिसाइड करते हैं कि आपको फर्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा तेज़ी से आगे जाने की ज़रूरत है। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल में दुनिया के साथ खड़ा होना है, उनकी सफ़ में जाके, उनके लेवल पे जाके, उनके माइंडसेट पे जाके अपने आप को आपने इस्टेब्लिश करना है, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि आपको अपने अंदर कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ असेसमेंट के बाद जो नंबर 5 पे हमें फ़ायदा मिलता है, वो ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। जब हम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे बड़े प्लेयर्स के अंदर काउंट करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी उसी तरह से बूस्ट अप होता है। जब हम नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, हमारा नॉलेज गेन हो रहा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो रही है, हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, और हम अपने आप को कंपेयर करते हैं हायर सोसाइटी में, तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हम अपने आप को, चूँकि हम अडॉप्ट करने की सेंस हमारे अंदर है, हम चीज़ों को, स्किल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। नंबर 6 पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, जो कि हर इंडिविजुअल को, हर प्रोफेशनल को इसकी ज़रूरत होती है, वो ये है कि आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है, आपके कनेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा रेलिवेंट लोगों के साथ होते हैं। और चूँकि आपकी डिज़ायर है कि आप सीखना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, हर रोज़ आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो फिर आप इंस्पायर होते हैं जो आपके ख़्याल में आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। तो जब आप उनसे इंस्पायर होते हैं और उनके साथ आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर आप एक नए इंसान के तौर पे सामने आ जाते हैं। और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी नेटवर्किंग है, जितने ज़्यादा आपके रिलायबल या जितने ज़्यादा आपके इंटेलिजेंट सोर्सेज हैं, जितने ज़्यादा आपका सर्कल पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है, एडवांस है, यूनिक है, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी उनकी तरह बन जाएंगे। आप भी उस नेटवर्क को अडॉप्ट करके ट्राई करेंगे कि आप भी उनके लेवल पे चले जाएं। तो जब आपका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है कि आप अपने आप को इंटरनेशनल प्लेयर्स के अंदर काउंट करते हैं, इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स के अंदर काउंट करते हैं, आप उनकी डिबेट में जाते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे सीखते हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाती है। और जितनी बड़ी किसी भी इंडिविजुअल की नेटवर्किंग है, जितना वाइडर दुनिया उसको जानती है, जितनी दूर तक उसकी पहुँच है, उतने ज़्यादा उसके पर्सनल ग्रोथ के चांसेस हैं। सो कोई भी इंसान जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसका सर्कल नहीं है, लोग उसको जानते नहीं हैं, उसको पहचानते नहीं हैं, उसकी ब्रांडिंग नहीं है, तो वो बेचारा पीछे रह जाता है। तो हमेशा अपने आप को अनाउंस करें, और जब आप अपने आप को अनाउंस करना चाहते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको ये चांस देती है कि आप पहले तो सीखें थ्रू योर रिसर्च, फिर आप उसको डेवलप करें, फिर आप अपने आप को अनाउंस करें जब आपको वो सारा नॉलेज पता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये टिप्स को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आजमाएं और कोशिश करें कि हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। अगर आप प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं, तो नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, नई रिसर्च करें, नई चीज़ों को ढूंढें, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, दुनिया कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी कर रही है, दुनिया क्या नई चीज़ें लॉन्च करना चाह रही है। तो जब आप इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती जाएगी, तो आपको अपनी पर्सनल वर्थ का पता चलेगा। फिर आप ये सोच सकते हैं
कि आप दुनिया को कम्पीट करें। अगर आपकी पर्सनल कैपेसिटी बहुत थोड़ी है और आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप छोटे टारगेट सेट करते हैं, आप वेरी नेक्स्ट लेवल को स्टडी करते हैं, फिर वहाँ पे पहुँच के उससे आगे वाले लेवल को स्टडी करते हैं, वहाँ पे जाके उससे आगे वाले लेवल को स्टडी करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी स्टडी ग्रोथ होगी। और आप जब नए स्टेप पे जाएंगे तो प्रॉपर लर्निंग और नॉलेज के साथ जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, और वहाँ पे आपके फेलियर के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप स्मार्ट रास्ते लेने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो ग्रोथ है वो आर्टिफिशियल होगी, और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वहाँ पे जाके फेल हो जाएंगे। तो हमेशा अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी रिसर्च नॉलेज, और अपने आप को हमेशा डेवलप करते रहें, हर दिन अपने आप को डेवलप करें। और जब खुद आप अपनी पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज़ करके डेवलप करते हैं तो वो आपके लिए इजी है। लेकिन जब लोग आपके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करें और लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें तो वो आपके लिए ड्रेडफुल होता है। तो ट्राई करें, आप इसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में और अपना फीडबैक शेयर करें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के बारे में, कोई फर्दर डिटेल्स की किसी को ज़रूरत हो, तो आप मुझे ईमेल करके मुझसे डेटा हासिल कर सकते हैं।